बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं। है गरीब ने जब मेरा दर्शन किया तब वह मेरी स्तुति करने लगा। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी। है गरीब बोला, कल्याणमयी देवी आपको नमस्कार है। आप महामाया है। सृष्टि स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन सब का कारण आप ही हैं। महेश्वरी, नासिका, त्वचा, जीवा, नेत्र और कान आदि इंद्रियां तथा इनके अतिरिक्त भी जितनी कर्मेंद्रियां हैं वह सब आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। हाय गरीब राक्षस बोला, माता जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर जोगी बन जाऊं। देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हाय गरीब बोला, अच्छा तो हाय गरीब के हाथ ही से ही मेरी मृत्यु हो। मेरे जैसा ही मुझको मार सके, दूसरे मुझे ना मार सकें। बस अब मेरे मन की यही अभिलाषा है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। देवी ने कहा, महाभाग अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। ये बिल्कुल निश्चित है। हाय गरीब के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। एवं इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाए। इस घोड़े का सुंदर सिर उतार कर श्री विष्णु जी के धड़ से जोड़ दिया जाए। ये कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदंतर वह ही भगवान हाय गरीब देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं, यूं कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विह्वल हो उठे। उन्होंने दिव्या शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवता बोले, भगवान श्री विष्णु जी के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत् कार्य संपन्न करने की कृपा करें। तभी भगवान हाय गरीब बनकर इस दानव का संहार करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुर नर के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के सिर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का है ग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध
भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु लोक में रहने वाले जो पुरुष ये पुण्यमयी कथा सुनते हैं वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। उसे जो पढ़ते और सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। ऋषियों ने पूछा, सौम्य, अभी आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटव के साथ भगवान विष्णु की लड़ाई ठन गई। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार ना खाने वाले तथा देवता भी जिन्हें ना जीत सके, ऐसे वह दानव उस एकार्णव जल में उत्पन्न ही कैसे हो गए? महाप्रज्ञा वह दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, ये बताने की कृपा कीजिए। ये प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। हम सभी को सुनने की बड़ी उत्कट इच्छा है और आप प्रसिद्ध वक्ता जहाँ पधारे ही हैं। 5 इंद्रियों में आँख और कान ये सबसे अधिक कल्याण करने वाली मानी जाती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तु का विज्ञान होता है और देखने से चित्त में प्रसन्नता होती है। महाभाग सुनना भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। विज्ञ पुरुष इस विषय का वास्तविक विवेचन कर चुके हैं। उन्होंने वेद शास्त्र आदि के श्रवण को सात्विक, साहित्य श्रवण को राजस और युद्ध संबंधी तथा दूसरों के दोष प्रकट करने वाली बातों के सुनने को तामस माना है। पर कांड विद्वानों ने सात्विक श्रवण में भी 3 प्रकार का भेद बताया है, उत्तम, मध्य और निकृष्ट। मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण को उत्तम, स्वर्ग देने वाले को मध्यम और भोग देने वाले को अधम कहा है। विद्वानों ने के निर्णय करने पर ये बात स्पष्ट हुई है। साहित्य भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपनी नायिका के श्रृंगार का वर्णन है, वह उत्तम है। जो वैश्याओं के श्रृंगार वर्णन से संबंध रखता है वह मध्य, तथा पर स्त्री के श्रृंगार का वर्णन करने वाला साहित्य अधम माना गया है। तामस श्रवण के 3 भेद समझने चाहिए। शास्त्र का अवलोकन करने वाले विद्वानों ने आतताई के साथ युद्ध के प्रसंग को सुनना उत्तम कहा है। वैर ठन जाने पर शत्रुओं के साथ जो लड़ाई छिड़ जाती है, जैसे पांडवों के साथ हुआ था, वह मध्यम है। बिना कारण विवाद खड़ा कर लड़ने का जो प्रसंग है वह अधम है। आत्म महामते पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ सिद्ध है। इस पावन प्रसंग के सुनने से बुद्धि बढ़ती है तथा पाप ताप सदा के लिए शांत हो जाते हैं। इसलिए महाबुद्धे आप वही पुराण विषयक पवित्र कथा सुनने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, महानुभावों, तुम्हारे अंदर जो ये प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत हो उठी और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया। इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी प्रीतार्थ हो गए। प्राचीन समय की बात है, तरलोकी जल मगन हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटव नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्या तरुण हो गए, बड़े हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वह स्थूल काय
दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वह दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना आधेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही जचता है कि आधारादे भाव सर्वदा सिद्ध हैं। तब ये सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है, किसने इसकी उत्पत्ति की, और क्योंकि इस जल में हम कैसे आ गए, अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए, और कौन हमारे जन्मदाता है। वह जन्मदाता पिता कहाँ है इत्यादि प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए, और उन्होंने निश्चय किया कि हमें ये बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मधुकैटभ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई कैटभ के पास ही उपस्थित था। उससे वह कहने लगा। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सता कायम रहने वाली भगवती शक्ति है, कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है, वह शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वह ही इस कार्य की कारण है। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है, और उन्हीं के आधार पर ये जल ठहरा भी है। वह ही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति में कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटभ का मन व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक न पहुंच सकी थी। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वांग बीज सुनाई पड़ा। सुनकर वह दोनों उसका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस वांग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वह उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लग गए। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। जो 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्या शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई। उस समय वह निश्चिंत होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण कर दूंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो कि हम अपनी इच्छा से मरें। आकाशवाणी हुई, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। ये निश्चय है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित न हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी के ज्यों वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। अब वह समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। द्विज वरों कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटभ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। मधु और कैटभ में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वह पितामह से कहने लगे, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहाँ इच्छा हो चले जाओ, क्योंकि
जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार ही कहाँ रहा। मधु और कैटव की ये बात सुनकर ब्रह्मा को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीता था। अतः अत्यंत शूरवीर मधु और कैटव को देखकर उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वह स्वयं किसी निश्चय पर न पहुंच सके। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटव बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम, दान, दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में परवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। वह बड़े दुष्ट और अभिमानी है। यदि मैं इनसे विनती करूं तो ये निश्चित है मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार डालेगा। इस अवसर पर कुछ देर तक भी काम चलाना ठीक नहीं जचता और भेद तो किया ही जाए किस प्रकार। अतः अब शेषनाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं उन्हें जगाऊं। इनके 4 भुजाएं हैं और असीम बल है। यही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्री हरि के पास पहुँचे और उनके शरणापन्न हो गए। उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए 7 वन आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर जोग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, आप श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गाढ़ी नींद में मगन हो गए हैं। आते मुझे जाग न सके। इस स्थिति में मुझ दुखी जन का क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में चूर रहने वाले ये दानव मुझे मारने के लिए समीप आ गए। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के पश्चात एक निर्णय पर पहुँचे। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने जोग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में ऐसा विचार स्थिर हुआ कि अब केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिल डुल तक नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, इस समय ठीक वही दशा इन भगवान श्री विष्णु की हो गई है। नींद से आंखें बंद हैं, ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी ये निंद्रा को दूर न कर सके। समझ गया इनके वश में निंद्रा नहीं है, किंतु यही निंद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है, ये बिल्कुल निश्चय बात है। इससे सिद्ध हो गया वह भगवती जोग निंद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई, क्योंकि पति देव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ। इससे निश्चय होता है कि ये अखिल ब्रह्मांड भगवती जोग निंद्रा के अधीन है। मैं विष्णु
शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं जोग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हैं। इस विषय में अब सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इनके प्रभाव से प्रभावित होकर नींद में अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं, ये तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसलिए अब मैं इन भगवती जोग निद्रा की स्तुति करूं, जिनकी कृपा से जग कर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वह अपने मन में उपरयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उस भगवती जोग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी मैं जान गया तुम निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को पारबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मगन हैं। माता तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। भवानी तुम सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। तुम्हारे इस कार्य कौशल को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से तुम्हारे गुणों की कल्पना करके प्रातः सायं और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से तुम्हारे ध्यान में लगे रहते हैं। माता प्राणियों को सत्य असत्य का ज्ञान कराने वाली बुद्धि तुम ही हो। देवी देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं, वह श्री तुम्हारा ही रूप है। अखिल जगत में तुम कीर्ति, धृति, कांति, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजती हो। तुम अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था। इतने में भगवान विष्णु तुम्हारे अधीन हो नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्राणियों की आवश्यकता ही क्या रही। देवी वेदज्ञा पुरुष भी तुम्हें नहीं जान पाते। वेद भी तुम्हारे अखिल अभिप्राय से अनभिज्ञा ही रहता है, क्योंकि इस वेद की उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई। फिर तुम्हारे रहस्य को कैसे जान सकता। तुमसे उत्पन्न हुआ ये अखिल जगत ही इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञा पुरुष तुम्हारे स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे स्वाहा न कहें तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाएं। इससे देवताओं को वृत्ति देने वाली भी तुम ही सिद्ध हो। देवी तुम पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो, वैसे ही अब इस देव शत्रु कैटव से भी मुझे बचाओ। वर देने वाली देवी मैं मधु और कैटव को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत हो तुम्हारी शरण में आया हूँ। महानुभावे इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते, ऐसी मेरी समझ है, क्योंकि वह तुम्हारी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हैं। ऐसी स्थिति में या तो तुम भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लो, अथवा इन दानव राज मधु और कैटव का स्वयं संहार करो। इन दोनों में जो तुम्हारी रुचि हो वही करो। भगवती लक्ष्मी भी तुम्हारे अधीन है, अतः वह भी अपने पति देव श्री हरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है उन्हें भी तुम्हारे प्रभाव से अकस्मात नींद आ गई, जिससे वह परवश की भांति सो गई है, जगती ही नहीं। देवी तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर तुम्हारे परायण हो चरण कमल में
उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वह बड़भागी जन धरातल पर धन्य हैं। भगवती दी कांति कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियाँ तुम्हारे गुण हैं। तुम दिव्य स्वरूपनी हो। तुम्हारी शक्ति जो निंद्रा है उसके अधीन होकर वह विष्णु बंदी की भांति असमर्थ से हो गए हैं। तुम ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है। चराचर जगत तुम ही से उत्पन्न हुआ है। आपने ही बनाए हुए जगत में प्रपंच में तुम वैसे ही क्रीड़ा करती हो जैसे नट अपने फैलाए हुए इंद्रजाल में सुख का अनुभव कर रहा हो। माता, तुम्ही ने युग के आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की। वह समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज वह पराधीन से पड़े हैं। ये निश्चय है, तुम्हारी जो इच्छा होती है वही तुम करती हो। भगवती, मुझे उत्पन्न कर यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके दया करने की कृपा करो। ये दानव काल स्वरूप हैं, इन्हें तुमने बनाया ही क्यों, अथवा मेरा उपहास कराने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया। भवानी, मैंने तुम्हारी अद्भुत चेष्टा जान ली। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके तुम स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने में लीन भी कर लेती हो। तुम मुझे पहले जगत सत्रष्टा बना चुकी हो। यदि मैं दैत्य के हाथ से मारा गया तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती स्तुति की तब तामसी निंद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि सभी अंगों से निंद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधु और कैटव के संहार के लिए ही भगवती योग निंद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और विज्ञजनों ने सदा यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर यही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं। जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार किया करते हैं। इस जगत प्रपंच के यही तीनों देवता कारण हैं। ये वास्तव में एक ही हैं, किंतु कार्यवश सत्व रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। वह जगत के स्वामी और आदि देव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है। दूसरा कोई भी देवता उन अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे सर्वसमर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु जोग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? महाभाग, हमें ये महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। सुव्रत, आप पहले जिनकी चर्चा कर चुके हैं तथा जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई? उसमें कैसे इतना पराक्रम हो गया? और क्या उसका परिचय है? सब बताने की कृपा करें। जो सब के स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, सर्वोत्तम आत्मा है, परम आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंदमय विग्रह हैं,
सबकी सृष्टि करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं। रजोगुण से रहते हैं, सर्वत्र विचर सकते एवं परम पवित्र परात्पर हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए। आप में अपरितम ज्ञान भरा है। हमें ये जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस तरलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्या महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुपाय हो जाते हैं। महानुभावों, ये प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में क्या कह सकता हूँ। जिसने ये इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, उस भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्वांतर्यामी और सबका रक्षक बताया गया है। आत्म वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर के उपासक हैं। महादेव शंकर शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपानी, वृषभध्वज, त्रयंबक, कपर्दी और गौरी देहार्धारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वह सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। महानुभावों, इसी तरह अनेकों वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रायः सायं और मध्याह्न काल में भांति भांति के स्तोत्रों का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वह मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब अग्नि की उपासना की गई है। इनके सिवा दूसरे लोग इंद्र और वरुण को भी पूज्य मानते हैं। जिस प्रकार गंगा एक ही है किंतु धाराओं के रूप में पृथक पृथक बहती है, वैसे ही महर्षियों का कथन है कि एक ही भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं में विराजमान है। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से माँ भगवती जगदम्बे जगत जननी का दर्शन करिए और कानों से श्री देवी भागवत की कथा सुने। कथा सुनते हुए आशीर्वाद के रूप में आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी। जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल फिर आप देवी भागवत की कथा सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए देवी भागवत महापुराण की